ठीक किया राहुल गांधी ने अगर मनुस्मृति पर सवाल खड़ा किया। यह देश संविधान से चलता है ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से। और जो लोग अभी ये सब कह रहा है ना कि मनुस्मृति के खिलाफ वाले जो है वो हिंदू नहीं हैं, ये लोग संवैधानिक बात कर रहा है, ये मानसिक विक्षिप्त हैं जिनको भारतीय संविधान पर यकीन नहीं है, जो मनुस्मृति को मानते हैं मानसिक विक्षिप्त हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेके जो भी व्यक्ति संविधान के खिलाफ बात कर रहा है और मनुस्मृति जैसे किताब पर जो है बात कर रहा है, उस व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए। हम लोग यही मानते हैं, मनुस्मृति जो कि महिलाओं को दोयम दर्जे का मानती है, मनुस्मृति जो है जो कि जाति के आधार पर ऊंच नीच फैलाती है, मनुस्मृति ही नहीं, वो तमाम किताबें, वो तमाम कागज पत्तर जहां कहीं भी जो है आदमी को जाति के आधार पर और जेंडर के आधार पर छोटा बड़ा ऊंच नीच बताता, वो घटिया किताब है। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। जो जनेऊ इनके दिमाग में चलता रहता है, जाति इनके दिमाग में चलती है, आप समझिए चीजों को। ये कहीं कोई किताब में अब नहीं चल रहा है, अब इनके दिमाग में जाति चल रही, क्योंकि किताब तो बाबा साहब ने हटा दिया, मनुस्मृति को रिप्लेस कर दिया, संविधान लेकर आ गए। अब क्या करे, तो अब इनके दिमाग में जाति चलती है। अरे राहुल गांधी कोई सामान नहीं टोकरी निकाल दी, वहाँ हिंदू नहीं रहेगा तो ये ब्राह्मण नहीं रहेगा। तो ये इतना पावरफुल अगर है ये शंकराचार्य, तो हमको दलित से बना दो ब्राह्मण, कह दो आप कल से जो है ये ओम सुधा दलित नहीं रहेगा, ये ब्राह्मण हो गया। है ताकत, है पावर, बनाओ। क्या कोई चमार भाग ले सकता है? हम चमार हैं, हम दुसाध हैं, हम मेहतर हैं, हम भंगी हैं, वाल्मीकि हैं, क्या हम शंकराचार्य बन सकते हैं? कोई अच्छा, तो आप सिर्फ ब्राह्मणों के शंकराचार्य हैं कि मेरा भी शंकराचार्य हो गए? सवाल ये है, उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकाल दिया है, धर्म संसद में प्रस्ताव पास हुआ है। देखिए इस देश में एक संसद हम जानते हैं, भारतीय संसद। ये धर्म संसद क्या होता है? ये अलग से कौन सा संसद बन गया? इसका चुनाव कौन करता है? इसका 5 साल में चुनाव होता है कि 3 साल में, 2 साल में, या राज्यसभा जैसा मनोनयन होता है? ये कौन सा संसद है? अगर भारतीय संसद के अलावा कोई और संसद इस देश में चल रहा है, वह अपने आप में संवैधानिक है। और आपको किसने बता दिया कि जो है राहुल गांधी को आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं? किसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं? और आधार क्या है कि मनुस्मृति नहीं मानता है, हम भी नहीं मानते हैं मनुस्मृति। तुम्हारी औकात है हमको सर्टिफिकेट देने की? पहले हमको हिंदू बताओ कैसे हैं? ना हमको हिंदू होने का पता है अपने। हम तो जानते हैं कि हम जो है दुसाध, चमार, मेहतर, भंगी, यादव, कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा पैदा हुए हैं। हम कैसे हो गए हिंदू? तो हिंदू होने का तुम्हारा इतना कंफ्यूजन है। अगर हम भी हिंदू हैं, ये जो पांडे जी जाति का शंकराचार्य है वो भी हिंदू है, तो हम तो पहले हैं दुसाध, चमार, भंगी। तो हमारे बेटी से करेगा कोई पांडे अपना बेटा का ब्याह? मेरे बेटा से अपनी बेटी का ब्याह करेगा? हमारे भाई से अपनी बहन का शादी कराएगा? ये पंडित जी जो सब शंकराचार्य जो हम लोग को हिंदू बना रहा है, कैसा हम हिंदू हैं? काहे का हिंदू हैं? और काहे का तुम मेरे शंकराचार्य? मतलब मान ना मान, हम तेरे मेहमान। बेवजह सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं, राहुल गांधी हिंदू नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। कौन हो? हु द हेल आर यू? तुम कौन होते हो सर्टिफिकेट देने वाले कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है, मोहन भागवत हिंदू है, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, योगी हिंदू? कौन? हु द हेल आर यू? तुमको अधिकार किसने दिया? या इस तरह की असंवैधानिक, ठीक किया राहुल गांधी ने अगर मनुस्मृति पर सवाल खड़ा किया। यह देश संविधान से चलता है ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से। और जो लोग अभी ये सब कह रहा है ना कि मनुस्मृति के खिलाफ वाले जो है वो हिंदू नहीं हैं, ये लोग असंवैधानिक बात कर रहा है, ये मानसिक विक्षिप्त हैं जिनको भारतीय संविधान पर यकीन नहीं है, जो मनुस्मृति को मानते हैं मानसिक विक्षिप्त हैं, जो संविधान में यकीन नहीं रखते। जानकार होते हैं, ये पुरोधा होते हैं धर्म के। देखिए अरे भाई, शंकराचार्य बनाया जाता है, आप पुरोधा हैं, जानकार हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि आपको अथॉरिटी किसने दिया कि आप सर्टिफिकेट जारी करेंगे? किसने अथॉरिटी दिया? कौन सा? हम भी तो सर्टिफिकेट में तो हम भी हिंदू हैं, सर्टिफिकेट में तो हम भी हिंदू हैं। हम तो वोट देकर उसको शंकराचार्य नहीं बनाए। आप भी सर्टिफिकेट में हिंदू होंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल तो हम लोग हिंदू पैदा हुए हैं।
तो हम तो उसको अधिकार नहीं दिए, हम तो नहीं बनाए शंकराचार्य, मेरा बाप भी नहीं दिया। अपना पीठ का शंकराचार्य है ना। आप में जो 4 आदमी आप लोग बैठ के आपस में तय कर लेते हैं यह ब्राह्मण होगा शंकराचार्य, तो आप तय करिए, आप अपने में सर्टिफिकेट दीजिए ना। हमने तो आपको वोट नहीं दिया, तो आप मेरे शंकराचार्य कैसे हो सकते हैं? मेरे जानने वाले जितने लोग हैं, हम अपने 42-44 साल की उम्र तक आज तक जितने लोगों से हम मिले उसमें 95% हिंदू होंगे, किसी ने भी किसी को शंकराचार्य नहीं बनाया। तो आप स्वघोषित जो आप बने हुए हैं और इस तरह की असंवैधानिक बात कर रहे हैं कि जो संविधान को मानने वाले लोग हैं वो इस धर्म के नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। आपको किसने अथॉरिटी दिया? यह अपने आप में असंवैधानिक बात है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पूरे मामले पर संज्ञान लेके जो भी व्यक्ति संविधान के खिलाफ बात कर रहा है और मनुस्मृति जैसे किताब पर जो है बात कर रहा है, उस व्यक्ति को जेल में डाल देना चाहिए। उसका प्रॉपर इलाज किसी अच्छे मानसिक चिकित्सालय में कराना चाहिए, जो इस देश में संविधान को मानने वाले लोग नहीं है। यहाँ पर सारे नेता जाते हैं, अभिनेता जाते हैं, शंकराचार्यों का बड़ा सम्मान हो रहा है देश में। काहे नहीं जाएगा? जब वहां जाने से वोट मिलेगा तो काहे नहीं जाएगा? राजनीतिक दल वाले जो है, जो राजनीति करते हैं, वो वहीं जाएंगे जिनके पीछे लोग आते हैं। तो उनके पीछे लोग आते हैं तो इसलिए जाता है वोट लेने। इसका ये मतलब आपके यहाँ कोई राजनेता आता है, इसका ये मतलब थोड़े ही है कि आप देश के संविधान को भी नहीं मान लेंगे। इस देश में सरकारें भी बदलती है भाई, ऐसा थोड़े जो सरकार है चिरायु सरकार है। जब एक समय में इस देश में इंदिरा गांधी सरकार और सत्ता में थी, उस समय कहा जाता था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा गांधी को भी जाना पड़ा ना। तो क्या एनक्रोचमेंट कर रहे हैं राजनीति में शंकराचार्य जैसे लोग? राजनीति में जो है हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शंकराचार्य राजनीति ही कर रहे हैं, पूरी तरह से शुद्ध ठेठ राजनीति कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं रहे। धर्म का कौन सा काम कर रहे हैं? ये धर्म का काम है कि जो है राहुल गांधी खराब है, नरेंद्र मोदी अच्छा है, वो अच्छा है। कोई राहुल गांधी को अच्छा बताएगा, कोई इसको खराब बताएगा, कोई कहेगा ये हिंदू है, कोई कहेगा हिंदू नहीं है। तो ये धर्म का काम है कि या राजनीति का काम है? ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर राजनीति की दुकान चला रहे हैं और इनके जो फॉलोअर हैं इनका ये सौदा करते हैं राजनीतिक दलों से। जो राजनीतिक दलों के लोग मंच पे आते हैं इनके, ये सौदा करते हैं उनका, जो लोग इनके संविधान चल रहा है। तो कितनी प्रासंगिक है ये मनुस्मृति आज के? हम लोग यही मानते हैं मनुस्मृति जो कि महिलाओं को 2म दर्जे का मानती है, मनुस्मृति जो है जो कि जाति के आधार पर ऊंच नीच फैलाती है। मनुस्मृति ही नहीं, वो तमाम किताबें, वो तमाम कागज पत्तर जहां कहीं भी जो है आदमी को जाति के आधार पर और जेंडर के आधार पर छोटा बड़ा ऊंच नीच बताता, वो घटिया किताब है। इसलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। और चर्चा क्यों होती है इसके आज के जमाने में? इसलिए चर्चा होती है क्योंकि ये जो लोग भारतीय संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये लोग पसंद नहीं करते हैं कि देश का संविधान लागू हो, जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा हो, इनके दिमाग में यह चलता है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान हर व्यक्ति को बराबर करता है, चाहे जेंडर के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, धर्म के आधार पर, हर आधार पर व्यक्ति छोटा बड़ा कोई नहीं है, संविधान के सब बराबर हैं। लेकिन इनके दिमाग में बैठा हुआ है कि जो इनके सामने नंगे पाँव चलता था, जो इनके सामने खाट पे नहीं बैठ पाता था, जो इनके सामने अच्छा कपड़ा नहीं पहनता था, जो इनके सामने जो है अच्छा खाना नहीं खाता था, वो आदमी एक किताब की बदौलत जो है इनके बराबर सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ रहा है। तो ये इनको कैसे बर्दाश्त होगा? अब देखिए हमारे बड़े भाई हैं प्रोफेसर रतनलाल जी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कभी जाकर देखिए कैसे रहते हैं, कैसे बर्दाश्त होगा? चमार को तो देखा है ना, चमड़ा छिलते, दूसरे के खेत में मजदूरी करते। रतनलाल जी देखिए कैसे राजा जैसा रहते हैं, कैसे बर्दाश्त होगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। तो ये इनके दिमाग में जो जनेऊ इनके दिमाग में चलता रहता है, जाति इनके दिमाग में चलती है। आप समझिए चीज़ों को, ये कहीं कोई किताब में अब नहीं चल रहा है, अब इनके दिमाग में जाति चल रही, क्योंकि किताब तो बाबा साहब ने हटा दिया, मनुस्मृति को रिप्लेस कर दिया, संविधान लेकर आ गए। अब क्या करें? तो अब इनके दिमाग में जाति चलती है और ये जहां जाते हैं अपने साथ इस कचरे, जाति के कचरे को लेकर जाते हैं। भारत से जो भी आदमी अमेरिका गया, कनाडा गया या दुनिया के किसी देश में गया, वो क्या वहां जाति देखकर शादी नहीं कर रहा है?
तो ये लोग, इतनी गंदगी है इनके दिमाग में, जाति इतना भरा हुआ है इनके दिमाग में, ये अपने साथ जाति लेकर चलते हैं। ये जो बाबा है मनुस्मृति का जो समर्थक है, कह रहे हैं हम आपका संविधान भी हटाएंगे, हम खुद अपना संविधान लेकर आएंगे कुछ दिनों के बाद। में भी कह रहे थे कि बसंत पंचमी पे लागू कर देंगे नया संविधान। वो आपका संविधान को नहीं मानते हैं। अभी देखिए, अभी और क्या क्या होगा। तो अभी वही दौर चल रहा है, जब तक सरकार सत्ता में, इस विचारधारा के लोग ऐसे चलेगा। इनको लगता है कि जो सरकार जिनकी चल रही है चिरस्थायी रहेगी। तो ऐसे बाबा में सरकार कार्रवाई भी नहीं कर रही है, ना कोर्ट को एक संज्ञान लेता है। सरकार क्यों कार्रवाई करेगी? जब इन बाबाओं को के पास जाकर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मेरा छोटा भाई है, तो क्यों कार्रवाई होगी? जो संविधान के खिलाफ बात करने वाले लोग हैं, देश के प्रधानमंत्री उसको छोटा भाई बता रहे हैं, क्यों कार्रवाई होगी भला? और सुप्रीम कोर्ट अब क्या क्या करे भैया? सुप्रीम कोर्ट के चरित्र से कौन नहीं वाकिफ है? और सुप्रीम कोर्ट तो संविधान की संरक्षक है। सरकार जो है अपना काम कर रही है, सरकार संरक्षण दे रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का जहां आएगा हस्तक्षेप करने का हम लोग भी देखते हैं। लेकिन इस मामले में, खासतौर पे मनुस्मृति के मामले में, हमारा तो मानना है कि सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हिंदू धर्म से निकाला गया। अब देखिए, हिंदू धर्म से निकाल दिया भाई, ये क्या देश में क्या कपिल शर्मा का शो टीवी में बंद हो गया, जो अलग लेवल का कॉमेडी शुरू कर दिए हैं? इसको निकाल, अरे राहुल गांधी को समान नहीं, टोकरी निकाल दी, वहाँ हिंदू नहीं रहेगा तो ये ब्राह्मण नहीं रहेगा। तो ये इतना पावरफुल अगर है ये शंकराचार्य, तो हमको दलित से बना दो ब्राह्मण, कह दो आप कल से जो है ये ओम सुधा दलित नहीं रहेगा, ये ब्राह्मण हो गया। है ताकत, है पावर, बनाओ। तो ये हिंदू नहीं रहेगा, वो हिंदू नहीं रहेगा। इस तरह की फालतू और असंवैधानिक बात करने वालों पर जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए।